मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, तो इमरान को हमें निकालना है। अब बता दें आप सिलेक्टेड कौन है? इंशाल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। मैं बीच में खड़ा हूँ ना भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ, दिल जुड़ गए। बाजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं। हम सिग्नल पर चल रहे हैं 3.5 साल से। मुझे बताएं आप। मैं यकीनन पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है। हमारी पार्टी में 2 राह थी। पीडीएम का लॉन्ग मार्च जो 8 जुमाते हैं वो 23 मार्च को है। उससे पहले पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च रखा है 27 तारीख को, ये उनका फैसला है। तो पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश करेगी, मकसद दोनों का एक ही है। हुकूमतों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने इस किस्म के नालायकों को धांधली करके कौम पर मुसल्लत करने का जुर्म किया है, आइंदा एहतियात करें। हम इस मुल्क पे किसी के गुलाम नहीं। फजलुर रहमान साहब, कल आपको उन्होंने मक्खी की तरह निकाला है। हम 5 की जो ड्रामा सीरीज वहाँ पे चली, उनकी चीखें जो हैं वो इस वक्त आसमान पे जा रही हैं। हिसाब देने का वक्त आ चुका है। 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे। दोनों इकट्ठे हो गए हैं, तीनों इकट्ठे हो गए आओ, सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ही ठोकर में आपको मार देंगे। तहरीक इंसाफ का पावर शो का फैसला, बड़े पैमाने पर जलसे किए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने जलसों के प्लान की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो है वो अवामी राब्ते का जो है वो फैसला किया है। ये महीना जो है पाकिस्तान की आवाम के लिए नेक खबरें लेके आएगा। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि जिस दिन ये बैसाखियाँ हटी, ये हुकूमत एक दिन नहीं रह पाएगी। ये आपको बैसाखियाँ मिली हुई हैं MQM की, जो आप खड़े हो, आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपके वजीर हैं। हमने कहा था हुकूमत हमें क्योंकि 2 वजारतें मांगी थी और उनमें से आज भी हम एक वजारत को तलब करते रहे। आपका जहाज कहाँ लैंड करेगा? जहांगीर तरीन ने कहा कि अभी थोड़ा और इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में। मोहम्मद मालिक। आग लगी हुई है सियासी मंजरनामे के ऊपर, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग्स और तकरीरें। और अब सिचुएशन ये बन रही है कि 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी निकल रही है सड़कों पे, फिर 23 मार्च को ऐलान किया हुआ PDM ने निकलना है, और अब आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, अगरचे उन्होंने इसको डाला है कि हम बल्दियाती इलेक्शंस की कैंपेन के सिलसिले में और एक नेशन वाइड जौनसी वो एक मुल्क मुहिम शुरू होगी, अवामी मुहिम, जिसको प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करेंगे जलसे जुलूसों को। अब ये हुकूमत भी सड़कों पर आ रही है, अपोजिशन तो थी पहले ही सड़कों पर। ये बात कहाँ जाके रुकेगी? और हमने देखी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई इस हफ्ते को, जब आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से उनके मॉल टाउन वाले घर में। और मेरी इत्तला ये है कि वहाँ पे अभी लूज़ डिस्कशन हुई थी कि चलें आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को हम अपनी मंगवाएंगे, इजलास बुलवाएंगे, उसमें बात करेंगे। और फिर बड़ी स्पीड लगी और आज के दिन एज वी स्पीक अभी उनकी मीटिंग जारी है। वहाँ पे कुछ बड़े फैसले मतवक्को हैं। इत्तलात के मुताबिक ये तो फैसला हो गया हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मूव किया जाएगा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, लेकिन हो सकता है आज ये टाइम लाइन भी बता दे अपोजिशन कि ये कब और उसका रफ टाइम फ्रेम फरवरी में, मार्च में, कब तक। क्योंकि वहाँ पे बात चल रही है कि हो सकता है 23 मार्च वाली परेड से पहले, जो अपोजिशन की परेड है, मैं सरकारी परेड की बात नहीं कर रहा, उससे पहले इसकी टाइमिंग कर दी जाए और इस पर बात चली जाए। किन बातों पे जो इत्तेहादी हैं उनका क्या सिचुएशन है, वो क्या पे बात कर रहे हैं, वो भी आपके सामने है। अपोजिशन के जो इत्तेहादी काफ़ी दिनों से इनके मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। MQM तो खैर हमेशा से मिक्स सिग्नल्स की बादशाह है, लेकिन अभी आपने इब्तदाइये में सुना जब उन्होंने कहा वजारतें 2 मिलनी थी, 1 मिली हुई है। फिर वसीम अख्तर साहब ने साफ कह दिया हमारी आप बैसाखियों पे खड़े हैं, लेकिन ये हर बार हम देखते हैं फिर पुरानी तनख्वाह पे आ जाते हैं वापस। बट हैविंग सेड दैट, जो पीर पगाड़ा साहब हैं वो और उनके भाई वो भी पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा मीटिंग्स कर रहे हैं और वहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आज जरदारी साहब एज वी स्पीक, आज उनका बताया गया कि खाना भी किया हुआ है चौधरी शुजात साहब ने, वो भी ज़ाहिरन ख़बर लेने जा रहे हैं, लेकिन सारे ख़बर लेने ही आते हैं। हो क्या रहा है, क्या पावर जो पॉलिटिक्स है, क्या वो एक फ़ैसला कुन मरहले में आ गई है? क्योंकि मैं आपसे हमेशा जब बात करता हूँ यही करता हूँ कि इस मुल्क में फ़ैसले सबसे बड़े पॉपुलर पॉलिटिक्स से नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली पावर पॉलिटिक्स में होते हैं। और जो
तासुर दिया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से वो ये है कि हमारी जो सी बैकडोर नेगोशिएशंस थी या जो बातचीत थी उसमें 2-3 बड़े रोड़े अटके हुए थे। एक सबसे बड़ा ये था कि जी बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जब हमारा जो मुतालबा है PMLN का कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं, ये काबिल कबूल नहीं है बहुत सी कुव्वतों के लिए, बिकॉज वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पेंडुलम स्विंग करेगा एक तरफ से दूसरी तरफ पावर का, और वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि PMLN जौन सी है वो इस पे भी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है, नवाज शरीफ साहब इस पे भी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हो क्या रहा है, क्या स्टॉर्म इन द टी कप है या वाकई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है? बिकॉज वो कहती हैं हम न्यूट्रल है, अपोजिशन की जो अचानक फुर्तियाँ आई हैं उससे भी शायद यही तासुर मिलता है, गवर्नमेंट का सड़क पे आना शायद वो भी इसको यही साबित करता है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो दर हकीकत ये न्यूट्रलिटी गवर्नमेंट के हक में जाती है या खिलाफ जाती है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हबीब साहब, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर अहमद साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कामिल अली आगा साहब, मेंबर सेनेट PMLQ और सेक्रेटरी जनरल हैं अपनी PMLQ के, और हमें ज्वाइन बाद में करेंगे ज़ुबैर साहब, वो मीटिंग में हैं, तो हमने कहा उनको जब मीटिंग से अगर ब्रेक मिली तो ज़रा हमें आके अपडेट कर देंगे मीटिंग में क्या हुआ है। और रज़ा रूमी भी हमें ज्वाइन करेंगे एज इंडिपेंडेंट का थिंग। फ़ारूक आपसे मैं शुरू करता हूँ, मुझे ये बताइए, अगर सब अच्छा है और आप लोग समझते हैं कि अपोजिशन बिल्कुल ऐसे हवाई तीर चला रही है, अचानक आप ही ने आज अनाउंस किया कि वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि हम नेशन वाइड जो सी एक मुहिम चलेगी, जलसों से खिताब करेंगे सब कुछ, ये तो पैनिक रिएक्शन नहीं आ रहा कि अच्छा ये सड़कों पर जा रहे हैं तो मैं भी सड़कों पर चला जाऊं, और एक हम ख़तरनाक रविश पे नहीं जा रहे? नहीं, देखें, हमारा तो जो मामला है वो इनसे मुख्तलिफ है। ये तो पिछले 3-3.5 साल से हमें आए रोज जो है वो कोई ना कोई नई से नई तारीख देते हैं। देखें, बात हकाइक के ऊपर होनी चाहिए। हम डेली जो है वो शोज के ऊपर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कोई न्यूट्रल है कोई न्यूट्रल नहीं है। पहले सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, अच्छा जी अब वो न्यूट्रल हो गए हैं। जब कोई नतीजा आता है तो फिर कहते हैं नहीं जी कॉल्स आ रही। बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है, हम आवाम के पास अल्टीमेटली हमने आवाम के पास जाना है, और हर पार्टी को राइट है कि वो अपनी जो है वो अवामी राब्ता मुहिम चलाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत सारे ऐसी अवामी फलाह के मंसूबे शुरू कर रखे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं। फर्क सिर्फ टाइमिंग की वजह, मैं सिर्फ बिल्कुल आपका राइट है, मैं सिर्फ टाइमिंग से पूछ रहा हूँ। इस वक्त लगता ही है कि जैसे रिएक्शन के तौर पे अच्छा कोई ऐसा नहीं कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ऐसा रिएक्शन का मामला भी नहीं है। देखें, तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने हालिया अगर आप देखें तारीख उठा के तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई, बड़े बड़े जुलूस से, बड़े बड़े रैलीज थी, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स थी, बड़ी तादाद में हमने अवाम को बाहर निकाला। जहां तक रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन की उस कॉल के ऊपर उस तरह लोग बाहर नहीं निकल रहे जिस तरीके से इनके दावे थे। और आखिरी नाकाम जलसा 11 जमातों का लाहौर में हुआ, जब आपके इल्म में है, जब इन्होंने कहा कि जनाब हम मीनार पाकिस्तान को भरेंगे, और वहां पर जो इनकी हालत हुई वो आपके सामने है। अब जो सिर्फ और सिर्फ मामला है इनके एंड के ऊपर, उस मामले में इनको यहाँ तक नाकामी का सामना है कि अभी पिछले दिनों जो 2 महीने ये कहते रहे कि जनाब हम स्टेट बैंक का बिल पास नहीं होने देंगे, और इनके अपने अराकीन गैर हाजिर थे, बशमूल जो इनके अपने अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में वो गैर हाजिर थे। कौमी असम्बली में जब मामला था तो शहबाज शरीफ जो है वो गैर हाजिर थे। तो लिहाजा मुलाकातों से हमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपोजिशन जो एक दूसरे के खिलाफ अदम एतमाद कर रही है उसका तो पहले एक दूसरे से जवाब ले लेना। इनके अपने अराकीन 2.5 दर्जन से ऐसे जायद हैं, जब वो आता है ना वक्त इम्तिहान आता है तो पीछे मुड़ के देखो इनके अपने बंदे पूरे नहीं होते। वो तो मैं अपोजिशन से भी लेता हूं, लेकिन मैं चाह रहा था पहले गवर्नमेंट से बात हो जाए और आपके एलआई से बात हो जाए। आगा साहब ये बताएं, आज जरदारी साहब आ रहे हैं चौधरी शुजा साहब को मिलने, इयादत करने, और ज़ाहिर है सियासी इयादत तो फिर सियासी बातचीत ही होती है। ये कुछ आपको लग रहा है कोई कुछ आप बल्कि इतला के मुताबिक पहुंच गए चौधरी साहब की रिहाइशगाह पे वो, ये मुझे बताएं आगा साहब कि क्या कोई हवा में हलचल जो है ये सिर्फ वैसे ही बेचैनी है? खुल के पीर पगाड़ा वगैरह भी बातें कर रहे हैं, अब MQM की आपने सुन ली,
जितनी तेज़ी आ गई है अचानक, अब वज़ीर आज़म साहब भी फ़ारूक तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे बिल्कुल नॉर्मल रूटीन चीज़ है, लेकिन आपको कुछ हवा में तब्दीली या मौसम बदलता नज़र आ रहा है? देखें, मेरे ख्याल में तो कोई ज़्यादा तशवीश की बात नहीं है। ये ज़ाहिर है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो वक़्त जो इलेक्शन का करीब आता है एक्टिविटीज़ तो बढ़ती हैं। अपोजिशन जो है वो अपने तई तासर देने की कोशिश करती है। इलेक्शन तो अगले साल है। पहले से इलेक्शन देखें, मैं समझता हूँ कि जब हुकूमत बहुत जल्द पैनिक हो जाती है तो उसकी वजह से ये एक्टिविटी बढ़ती है। अपोजिशन की एक्टिविटी ज़ाहिर है डिपेंड करती है, हमेशा डिपेंड करती है कि हुकूमत कितना उसका असर लेती है। तो आपके ख्याल में हुकूमत पैनिक कर रही है तो उसके बाद ज़ाहिर है तो ये हमेशा पैनिक कर जाती है। ये इनको पता नहीं क्या ये इनकी इमेच्योरिटी है इनके अंदर कि ये पैनिक बहुत जल्दी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और हम उनके मैंडेट को पूरा करने के लिए इंशाल्लाह उनका साथ देंगे और देते रहेंगे। पहले भी दिया है, आइंदा भी देंगे। इसके अंदर गैर यकीनी की कोई बात नहीं। बाकी मुलाकातें जो हैं चौधरी साहबान और हमारी जमात जो है आपको पता है खुले दरवाजे की सियासत करते हैं। हमारे जरदारी साहब के साथ पहले भी जो है इसी किस्म के तल्लुकात हैं, मुलाकात भी होती है, उनके साथ बातचीत भी होती है। आगा साहब मुझे एक जवाब दें और एक सवाल दूसरी जमातों के साथ दूसरी जमातों के साथ भी मुझे एक चीज़ बताएं। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कोई उनको मुफाहमत का बादशाह, कोई कहता है पावर पॉलिटिक्स उनसे बेहतर कोई नहीं खेलता, बड़े अच्छी ताश के पत्ते रखते हैं, लेकिन उनके पत्ते हमेशा वो पावर्स दैट बी उनके बड़ी उनके साथ समझ के चलते हैं। अगर जरदारी साहब एकदम फिरकी लगी और हर तरफ जाना शुरू हो गए हैं तो जरदारी साहब तब तक नहीं चलेंगे जब तक उनकी कमर पे ख़ास थपकी ना हो। तो क्या आपके ख्याल में जरदारी साहब ऑन हिज ओन चल पड़े हैं कि पीडीएम की वापसी की भी बात हो रही है, शहबाज शरीफ के घर भी चले गए और सारा उधर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी आ गई, पीडीएम भी अपना इजलास बुला रही है सरबराही, क्या ये जरदारी साहब ऑन हिज ओन चले हैं कि आपके ख्याल में उनको कोई उम्मीद या दिलासा मिला होगा? देखें, जरदारी साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं और ज़ाहिर है उनकी जो शोहरत है वो आपके सामने है। आपने जितनी बातें की वो दुरुस्त हैं और होंगी, लेकिन हमारे यहाँ एक मुख्तलिफ रवैया है। हम जो आएगा उसकी बात सुनेंगे, बात सुनने के बाद हम आपस में मुशावरत भी करेंगे, लेकिन हमारी मुशावरत जो है किसी इंट्रीग के लिए नहीं हो सकती। कतई तौर पे हम किसी साजिश का हिस्सा ना बने हैं कभी, ना कभी बनेंगे। हाँ, जो आता है वो अपनी बात करता है, जो बात करेंगे उसके मुतालिक हम मशवरा करेंगे आपस में। हम जो मुशावरत करेंगे उसका जवाब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है चौधरी मंजूर साहब ये बताएं, और ये भी आ जाएगा कि वो आके हमें क्या कहते हैं। चौधरी मंजूर साहब ये बताएं, वो कामिल अली आगा साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का मसला यही है, पैनिक बड़ी जल्दी करते हैं और इसलिए फिर ये इस किस्म की गलतियाँ होती हैं जो सब कुछ है। क्या आपके ख्याल में ये सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन्स भी आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ? क्योंकि जैसे फ़ारूक ने पॉइंट आउट किया, जब सेनेट का वोट जिस तरह आप हारे हैं, आपके अपने लोग नहीं आए, फिर गिलानी साहब के ऊपर बहुत बदमज़गी हुई, शाहिद खान ने तो बड़ी सख्त बातें की, मुसद्दिक मलिक ने बड़ी सख्त बातें की, फिर लेटेस्ट दोबारा चल पड़ा। अब शहबाज साहब कहते हैं हमारे दिल जो से दोबारा जुड़ गए हैं। तो क्या गवर्नमेंट आपके ख्याल में सही पैनिक कर रही है और क्या क्यों सीरियसली लिया जाए आपको नंबर्स गेम के अंदर? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। पहली तो बात यह है कि पॉलिटिक्स के अंदर आपका नजरिया होता है, फिर विजन होता है, फिर स्ट्रेटजी होती है, फिर लाएअमल होता है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, पीडीएम जब बनी, तो पीडीएम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई। फिर उसके बाद उसके अंदर 3-4 चीजें हमने रखी। एक, पीडीएम की बाकी जमातें कह रही थी कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि लड़ना चाहिए, उसके नतीजे के तौर पर गवर्नमेंट एक्सपोज होगी।
फिर बाकी जमातें कह रही थी कि आपको ये जो सेनेट का इलेक्शन है ये नहीं लड़ना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए, और उसके नतीजे में भी गवर्नमेंट एक्सपोज होगी, इवन कौमी असेंबली के अंदर भी। फिर पीडीएम ने कहा कि इस्तीफे देने चाहिए, हमने कहा नहीं देने चाहिए। उसका नतीजा क्या होगा? पहले अगर सेनेट के इलेक्शन बाइकआउट करते वो 2/3 ले जाते, फिर उसमें वो अल्टीमेटली वो भी उस बात पे आ गए। चौथी बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी कि देखिए एक आईनी और कानूनी तरीका है हुकूमत को हटाने का, वो यही है कि हम चूंकि लोग इस मुल्क के अदम एतमाद कर चुके हैं उनके खिलाफ, और अगर कोई आगाजानी कोई कह रहे हैं कि साजिश है, तो साजिश तो इस मुल्क के लोगों के खिलाफ हुई है जो महंगाई में मर रहे हैं, बेरोजगारी में पिस रहे हैं। इस मुल्क की खारजा पॉलिसी की जो हालत है, जो दाखिला पॉलिसी अब जिस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है, जो नहीं वो ठीक है, वो सारी बातें आपकी ठीक होंगी। मेरा तो सवाल ये है कि नंबर्स गेम आप बताएं, नंबर्स गेम। मैं आपके सवाल की तरफ आऊं। लेकिन ये अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी को भी उस दिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने ओन कर लिया कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की यकसुई थी, हमारे अंदर दो आरा थी। अब एक तो उन्होंने आज खुद फैसला करना है, उसका मेरा ख्याल इंतजार करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हम पीडीएम में लेकर जाएंगे, उसका भी इंतजार करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि देखिए हुकूमतें जो होती हैं, मैंने भी बहुत सारी हुकूमतें देखी बतौर तालिब इल्म, सियासत में हिस्सा लिया, वो फंक्शंस करती हैं, अपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रही, तो वो तो रोज इमरान खान साहब कर रहे हैं, और रोज टेलीविजन पे घंटा घंटा वो तकरीर करते हैं और लाइव जाती है, सारा मुल्क सुन रहा है। जलसे करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर अपोजिशन जलसे कर रही है, अपोजिशन तो जलसे करती है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में हुकूमत भी जलसे शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि कोई, जो आपने कहा कि कहीं आग तो धुआं तो उठ रहा है कहीं से, तो कहां से उठ रहा है और कैसे उठ रहा है? एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात कही है, एस्टेब्लिशमेंट से भी कही है, कि हमें जरूरत नहीं है किसी के थपकी की, जो आपने अभी बात की। हम ये हमारा हक है, और हमने हमेशा कहा कि आप सिर्फ न्यूट्रलाइज हो जाए। तो न्यूट्रल हो गए, तो उसके बाद आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है इस वक्त? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान का बोझ ना इत्तेहादी उठा सकते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट उठा सकती, कोई भी नहीं उठा सकती। जो इस वक्त कैफियत है लोगों की, उसके मुताबिक आपने देखना है ना। मसलन अभी सर्वे जो आया है, 85% लोगों ने जो पहला मसला बताया वो महंगाई बताया, और वो भी गरीब आदमी के लिए, मेरे और आपके लिए, या शायद इस प्रोग्राम में बैठे हुए लोगों के लिए महंगाई उस तरह से मसला ना हो, लेकिन आम आदमी के लिए 100% से ज्यादा महंगाई हुई है। मसलन आटा 35 से 70, चीनी। ठीक है, मैं और खाद वापस, I'll come back to you। फरूख, ये मुझे बताइए, आगा साहब ने कहा है अभी कि आप लोग पैनिक करते हैं, और ये जो आपने बड़े बड़े जलसे करने की बात है, ये आपका उसी पैनिक का इजहार है, और ये गवर्नमेंट जो सी है पैनिक मोड में जा रही है। और दूसरा ये मुझे, और इसमें इसी पे एक चीज़ और भी ऐड कर दें, क्या एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? और अगर न्यूट्रल है तो ये तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी ना नहीं होगी? देखें, बात ये है कि ये तो इस मुल्क के अंदर बहस ही नहीं है कि न्यूट्रल है या नहीं है। इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन है ना, ये हकीकत है। उनका वो आपके नजदीक हो सकती है, ये कि डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है, हमारे नजदीक नहीं है। उनका एक अपना आईनी रोल है, उस आईनी रोल में वो अपना किरदार अदा करते हैं। उसके ऊपर हालिया दिनों में मेरे ख्याल में DGISPR का बयान काफी होना चाहिए। अब उसके ऊपर तो डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं है। हम बार बार जो है वो क्या जरूरत है, आप बीच में लाके जो है उनको ड्रैग कर देते हैं। आप पाकिस्तान में जो है वो एक जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी प्रोसेस के तहत हुकूमत भी कायम है, अपोजिशन भी है। अपने अपने एजेंडाज के ऊपर जो है वो बात करने का राइट जो है वो सबके पास मौजूद है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जहां तक रह गई बात, देखें, मामला ये है कि हमें तो डे 1 से ये कहा जी हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई। उसके बाद आप देखें फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च आ गया, उसके बाद इस्तीफे तलब कर लिए गए, उसके बाद जरदारी साहब ने शर्त रख दी कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो हम इस्तीफे देंगे। वो जो पीडीएम का धर्म तख्ता इन्होंने किया, जो पीडीएम की 11 जमातें थी, वो जो 11 टोटे हुए हैं, वो किए तो इन्होंने अपने हाथ से हैं। इन्होंने खुद ऑपोजिशन ने एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद की है। हुकूमत ने तो कभी पैनिक नहीं किया। हमने देखें ना इनकी नाकामी के नैरेटिव पे हमने कान धरे, ना हमने जो है वो इनके इस्तीफों के ऊपर कान धरे। ना मैं तो नहीं कह रहा, ये तो आपके इत्तेहादी कह रहे हैं। कामल अली आगा साहब बड़े पुराने सीजन पॉलिटिशियन हैं, बड़े इनको पावर गेम्स का पता है। ये
जी सुन लेना, वो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनका, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इतफाक नहीं करता, और कोई लाजमी भी नहीं है हम एक दूसरे के साथ जो है वो इतफाक करें। मैं तो आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने तो इनको खुली छुट्टी दी, आप लॉन्ग मार्चेस भी करें, आप अपनी जो है वो तहरीकें भी चलाएं, इन्होंने सब कुछ किया है। अब बुनियादी तौर के ऊपर हम अपनी तंजीम को फाल कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि हमने नई तंजीमें जो हैं वो पार्टी की कायम की हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, उनको मोबिलाइज कर रहे हैं। उस लिहाज से जो है अगर अवामी राब्ते के तहत वज़ीर आज़म साहब अवाम में जाते हैं तो उसमें जो है वो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ऑपोजिशन अपना शौक पूरा कर ले। ठीक तो पहले भी अवाम के दौर के ऊपर कम बैक टू यू, अभी मेरे पास काफी सवाल हैं, मैं भी आपके पास वापस आता हूं। एक फिक्रा कहना चाहता हूं मालिक साहब। जी मालिक साहब ने तो फैसला कर दिया है कि वो जरूरी नहीं है उनसे उनके साथ इत्तेफाक करें, तो क्या जरूरी है कि वो इनके साथ इत्तेफाक करें हर बात पे? रजा मैंने तो पहले अर्ज किया है, रजा रूमी ने भी मुझे ज्वाइन किया। चौधरी साहब शरारत कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट सियासी जमातें हैं, किसी के साथ मैं शरारत नहीं कर रहा। रजा रूमी हैज जॉइंड अस आल्सो। रजा मुझे ये बताएं, फारूक कह रहे हैं, गल नहीं सुननी फिर नून वाले ने क्या गल भेज रहा। फारूक ये कह रहे हैं कि बड़ी रूटीन मैटर है, लेकिन बड़े आज जो इन्होंने अनाउंस किया है कि वजीर आजम भी, और वर्ड यूज हुए, बड़े बड़े जलसे करेगी इनकी पार्टी, और उन जलसों से वजीर आजम खिताब करेंगे। फारूक साहब ने क्या रजा, क्या ये साइन ऑफ पैनिक आ रहा है? क्योंकि आपने भी ज्वाइन नहीं था, कामल आगा साहब ने कहा कि ये पैनिक कर जाती है गवर्नमेंट का मसला ये है। क्या ये साइन ऑफ पैनिक है? इसका मतलब है कि जो ये अपोजिशन की लेटेस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे एक बार फिर पीपल्स पार्टी PMLN सीमिंगली एक पेज पे आ रहे हैं, और ये तमाम ये लीडर्स वो आजमाए हुए हैं जो थपकियों के बगैर आगे नहीं आते। क्या हम पावर पॉलिटिक्स की किसी फैसला कुछ मरहले में जा रहे हैं कि सिर्फ ये टीवी स्क्रीन पर शोर है? जी शुक्रिया मालिक, मेरे ख्याल से ये मोड़ बिल्कुल फैसला कुन है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं, हुकूमतों को आपने देखा है 1990 की दहाई में और अभी भी कि जब ये 3-3.5 साल गुजरते हैं, और पिछली 2 गवर्नमेंट्स जो हैं हमने उनमें देखा कि वज़ीर आज़म जो हैं वो तीसरे चौथे साल में बदले गए। यूसुफ रजा गिलानी साहब हों या मियां नवाज शरीफ हों, तो इस बार एक यहाँ पे ट्रेंड भी तो बन गया है ना। अब मसला ये है कि ये चीज़ तो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मार्च जो है तो वो मार्च तक बहुत अहम महीने हैं। 3 महीने का जिक्र किया था उन्होंने जनवरी में, और बाकी भी जो तबसरा निगार हैं और जो लोग मुल्की मामलात पर नजर रखते हैं वो भी जानते हैं कि मार्च से पहले ही कुछ होना है, तो अगर कुछ होना है तो होगा, वरना नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन में वाकई वो इत्तेहाद हो चुका है PDM और PPP में? क्या उनमें मामलात जो है वो तय पा जाते हैं? क्या उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है या मिलने वाला है? ये सारे सवालात जो हैं ये इनके जवाबात बाकी हैं, और यही सवालात जो है पिछले 1-2 साल से ही मेरे ख्याल से ऑपोजिशन को हॉन्ट कर रहे हैं, और यही वजह है कि ऑपोजिशन उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई उनके तमाम तर दावों के बावजूद। चाहे सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे दीगर मामलात हों, चाहे कौमी असम्बली के बिल हों, उसमें आखिरी मिनट पे कुछ ना कुछ होता है कि जो ग्रीन लाइट समझी जाती है वो असल में येलो या लाल हो जाती है। नहीं रजा मैं जो तो बिल है, मैं बल्कि फारूक से भी यही बात बाद में सवाल करूंगा ब्रेक के बाद। जो सेनेट का ये बिल था स्टेट बैंक वाला, और जो मॉनेटरी बिल था, मेरा ख्याल है ये दोनों बिल रियासत के बिल बन चुके हुए थे, और ये गवर्नमेंट को इस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल पास करवाना सबकी मजबूरी थी और इसमें रियासती इदारों ने रोल अदा करना था। उसका मतलब ये नहीं है कि वो नेसेसरीली हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये इन 2 बिल्स की ज़रा हैसियत और थी। जी वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कौमी मफाद जिसे कहा जाता है, रियासत का जो इंटरेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब बात ये है कि इस वक्त मामला बिल्कुल फैसला कुन मरहले पे आ चुका है। अगले 2 या 3 हफ्ते में कुछ ना कुछ होगा। एक फरीक कुछ कर सकता है या दूसरा फरीक कुछ कर सकता है, और इस टेंशन के दौरान या दरमियान जो है हमें मालूम पड़ जाएगा
कि किस सिम जाती है खान साहब की गवर्नमेंट। चले मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना। ब्रेक से आके मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे कि ये नंबर्स गेम किस तरह होगी। अगर ये लोग कहते हैं जी न्यूट्रलिटी है, तो न्यूट्रल भी अगर हो जाती इस्टेब्लिशमेंट तो तब भी नंबर्स गेम पूरी नहीं होगी, बिकॉज अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो जो इनके एलाइज हैं वो कौन डिलीवर करेगा अपोजिशन को, और अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल वैसे होती है तो फिर तो इनके पास नंबर्स हैं नहीं। तो ये सर न्यूट्रलिटी मुझे समझा दें कि अपोजिशन की डेफिनेशन क्या है न्यूट्रल होने की और सरकार की क्या है इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। कामली आगा साहब ये मुझे बताएं, ये एमक्यूएम वाले भी मिलने आ रहे हैं कल चौधरी शुजात को और बाकियों को, किस सिलसिले में आ रहे हैं ये? अचानक जरदारी साहब, अचानक ये तो क्या देखें ये तो वो बता सकते हैं ना कि वो क्यों मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारी सियासत तो खुले दरवाजे की है, हम तो जो आएगा उसको मिलेंगे। बाकी मैं मालिक साहब एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये जो बहस है कि जी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी या न्यूट्रल है, या मैं एक बात जो जितनी प्रिजम्पशंस ये सामने आ रही हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर किसी जगह पे ये फैसला हुआ है कि इमरान खान को हटा दिया जाए, तो क्या ये फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ को लाया जाए? ये मुमकिन है? मैं तो इस किस्म की प्रिजम्पशन जो है उसको ख्वाब में भी नहीं मैंने कभी देखा। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये है कि अगर जरदारी साहब घूम रहे हैं और फिर रहे हैं इसलिए कि वो नवाज शरीफ को उन्होंने नेक्स्ट सारा जो सिनेरियो है उनके हाथ में दे देना है, तो ये क्या मुमकिन है? आपकी समझ में आती है ये बात? और अगर ये सारी गेम जरदारी साहब ने कैश करवानी है, तो क्या उनको इस काम के लिए शहबाज शरीफ के पास जाना था, और शहबाज शरीफ क्या उनका साथ देगा और नवाज शरीफ उनका साथ देगा कि आइंदा सिनेरियो जो है वो कैश कराए जरदारी साहब? ये मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस किस्म की नहीं है जिस तरीके से ये प्रज्यूम की जा रही हैं। ये इनको मेरे ख्याल में अभी कुछ वक्त लगेगा कि हम ये डिसाइड कर सकें कि असल हकायक क्या हैं, जरदारी साहब क्यों फिर रहे हैं, अच्छा क्यों फिर रही है। मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, आगा साहब थोड़ा इंतजार करें, उसके बाद इसके ऊपर डिबेट करें। ब्रेक के दौरान मेरी एक दो PMLN के लीडर से बात हुई, उनमें से एक तो उस मीटिंग में शरीक हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने एम्पावर कर दिया है शहबाज साहब को और पार्टी लीडरान को कि आप फैसला कर लें इस मामले में, और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और शायद इस किस्म का भी जुमला बोला है कि इमरान खान से हर कीमत पे आप निजात हासिल करें, चाहे जो मर्जी करना पड़े। तो इसका मतलब है ये तो फैसला अब ये अनाउंस डेफिनेटली कर देंगे। मालिक साहब मैं इस बात को मान लेता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि इमरान से जान छुड़ा के और जरदारी साहब को ये सारी गेम दे दें? क्या ये मुमकिन है? ये उनकी फितरत में कभी इस किस्म की बात आई है? उनके जहन में कभी ये बात आ सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जो एक टीम के अंदर इकट्ठे नहीं खेल सकते, इसलिए इस बात पे मैं तो यकीन नहीं करता। ये दोनों जब भी करेंगे अपनी अपनी गेम करेंगे, ये गेम नहीं कर सकते कि जी इमरान खान को उठा के जरदारी साहब को बना दें, या जरदारी साहब ये कहें कि इमरान को हटा के नवाज शरीफ को बना दें। ये मेरे नजदीक जो है नामुमकिनात में। वैसे ऑपोजिशन तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम तो सिर्फ ये चाहते हैं ये हट जाएं और इलेक्शन हो जाए, फिर ठीक है जो मर्जी आगे आ जाए। ये तो ऑपोजिशन का स्टांस है। लेकिन फरूख ये बताइए कि ये फिर 3 माह का वजीर आजम ने क्यों कहा? और जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं वो शायद इसलिए भी है क्योंकि जब आप इस्लामाबाद के सर्कल्स में बातें करते हैं तो वो खुल के हम बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे ये बात भी होती है कि जी अप्रैल के अंदर कुछ सीनियरिटी ऑर्डर चेंज होगा इदारे में, फिर सितंबर में बहुत ज़्यादा सीनियरिटी ऑर्डर चेंज होगा,
और मुझे खुद बहुत सीनियर एक PMLN के लीडर ने कहा, उसने कहा कि जी हमें ये पता है कि इमरान खान को अगला चीफ भी अपॉइंट नहीं करने दिया जाएगा, और उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें इस बात पे रखी हुई हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर भी 3 माह कहते हैं, मार्च कहते हैं, तो फिर इन किस्म की चीज़ों को तकवीत पहुँचती है। वज़ीर आज़म ये 3 माह क्यों डेंजर? वज़ीर आज़म अगर ये बातें गलत हैं तो वज़ीर आज़म 3 माह को खतरनाक क्यों कह रहे हैं? मैंने आपका सवाल सुन लिया, और ये सवाल बार बार रिपीटेडली हम यही बात जो है वो सुनते हैं। देखें, PMLN के लिए तो मैं यही कहूँगा ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। वो भाई हर बात पे छोटी छोटी बात और जो है ना वो धड़ी की धड़ी रह जाएंगी, वो ये एक दूसरे के लिए काफी है। यहाँ पर मालिक साहब अभी आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मैंडेट दे दिया, ये बात मरियम सफदर को हजम होगी? मुझे आप ये बताएं। वो छोटी सी बात शायद खाकान अब्बासी ने की थी आगे कि जनाब शहबाज शरीफ हमारे अगले वजीर आजम होंगे, अगले ही दिन पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट। वैसे ये आपकी बात में वजन बढ़ा, क्योंकि अभी मरियम का साथ ही ट्वीट भी आ गया कि वो मीटिंग हो रही है और उनकी सरबराही में हो रही है नवाज शरीफ साहब के, और तमाम लोगों ने उनको अपना एतमाद का इजहार कर दिया। ट्वीट तो आ गया है। देखें बस फिर, हाँ अभी ये देखें ना, तो चाचा, वो पंजाबी में कहते हैं ये चाचा भतीजी जो है ना काफी है, ये हाउस ऑफ शरीफ जो है वो एक दूसरे के लिए काफी है। ऊपर से जो है वो ये 3 माह बताएं वजीर आजम ने 3 माह मार्च तक क्यों के? कोई एतमाद नहीं। ये बताएं वजीर आजम ने 3 माह। वजीर आजम साहब ने तो जो आलमी सतह के ऊपर एक प्राइस हाइक का मामला आया हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने बात की थी, मुल्क की इकोनॉमी को लेकर उन्होंने बात की थी कि हमें चैलेंजेस हैं जो आलमी सतह के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड प्राइस हाइक का पूरी दुनिया को सामना है। ड्यू टू द कोविड जो है वो सप्लाई लाइन शॉर्टेज हुई है, कंटेनरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। उस वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो इस हवाले से बात की थी। उसमें इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बात नहीं की थी। ये रूटीन मैटर्स हैं, ये आईनी इख्तियार है। चौधरी मंजूर साहब ये बताएं, चौधरी मंजूर साहब ये बताएं, फरूक कहते हैं कि ये आप आपस में आप ही काफ़ी हैं, और ये कामिल आगा साहब का भी ख्याल है कि ये आप दोनों की जो पावर पॉलिटिक्स की अपनी अपनी चौधराहट है, पीपल्स पार्टी की PMLN। मालिक साहब मेरा भी एक छोटी सी बात है। ये चौधरी मंजूर साहब बैठे हुए हैं, कसूर से इनका ताल्लुक है। इनको के दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, सारी जिंदगी इन्होंने नून वालों से मारे खाई हैं, इन्होंने ज़ियाउल हक के कोड़े भी खाए हुए हैं। और भाई वो अगर इनसे पूछेंगे, इसी हाथ मिलाने के चक्कर में, मुफाहमत के चक्कर में जो पीपल्स पार्टी का अशर नशर पंजाब में हुआ है, वो सबको पता है। जब आप मुलाकात करते हैं, थोड़ा सा जियाला खड़ा होने लगता है, उसको जरदारी साहब आके जो है वो बैठा देते हैं। ये सिंध सेंट्रिक पॉलिटिक्स से फिर बाहर निकलना होगा ना, अगर निकलना है तो उसके खिलाफ फिर नवाज शरीफ के खिलाफ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। चौधरी साहब मुझे एक बात है, चौधरी मंजूर साहब मुझे एक चीज बताएं। चौधरी साहब मेरा पहले सवाल सुन लें। बात हो रही है न्यूट्रलिटी की। अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है तो फिर आप किस तरह इनको गिराएंगे? 20-22 का फर्क पड़ रहा है वोटों का नेशनल असेंबली में। आपके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है? क्या आप ऑफर करेंगे जो हलीफ जमाते हैं, क्यों वो छोड़ के आपके साथ आएंगी? और अगर न्यूट्रल होती है एस्टैब्लिशमेंट तो इतना बड़ा ये नंबर्स गैप कैसे आप पूरा करेंगे? आपको तो तभी सूट करती है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे, आपकी तरफ आ जाए, फिर तो शायद आप लोग नंबर्स गेम कर लें गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके अलावा न्यूट्रलिटी में तो लगता है कि आप फारिग हो जाएंगे, आप लोगों की कोई चांस ही नहीं है। नहीं मालिक साहब, ऐसे नहीं होता। देखिए, सियासत के अंदर चीज़ें आप स्टैटिक रख कर जामद नहीं होती, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ जामद होती हैं। मसलन कल अगर मैं कल के सिर्फ मैं एक्टिविटी को अगर देखूं बतौर एक सियासी कारकुन के, तो पहले तो फ़र्क हबीब साहब की बात कर लूं कि हमें जो है वो ना नून लीग ने मारा है ना किसी और ने, हमें किसी और ने मारा है, और अभी तक भी जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कल देखें ज़रा, बाप पार्टी की मीटिंग हुई है, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कल देखें जो MQM है उसके शिकवे शिकायत और वो मिल रही है। काफ लीग ने जिस तरह से उलझाया है सूबाई असम्बली के अंदर लोकल गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट की पंजाब गवर्नमेंट की चीखें निकल रही हैं कि चौधरी साहब ने जो कमेटी बनाई है वो बड़ी ज़्यादती की है। उसकी कल मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग भी नहीं हो पाई और मीटिंग आगे चली गई है। 2 तारीख को या 4 को या पता नहीं किस तारीख को मीटिंग होनी थी, वो पोस्टपोन हो गई है। और बिल जो है वो
जो हाई कोर्ट है वो चेंबर में उसको कर रहा है, वो कह रहे हैं हम इदारे बहाल कर देंगे अगर नहीं हुआ। सो ये सारी चीज़ों को अगर आप पीर पगाड़ा का आपने खुद बता दिया। हम ये कहते हैं कि इस वक्त इस गवर्नमेंट ने जो कुछ लोगों के साथ किया है, अगर बहुत सारे लोग जो इस वक्त इसको सपोर्ट करेंगे वो भी लोगों के नज़दीक उतने ही मुजरम ठहरेंगे जितनी ये हुकूमत है। आप कह रहे हैं हमारा ये मानना है कि इनका वजन कोई नहीं उठा पा रहा। ठीक है, मुझे इनका वजन कहा जा रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड ब्रेक है, मुझे कहा जा रहा है काइंडली स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। क्लोजिंग कमेंट्स चाहिए, बड़ा थोड़ा वक्त है। रजा, कैसे देख रहे हो आप सिचुएशन को? अब देखिए, सिचुएशन जो है, जारी बात है, आपने पहले भी जिक्र किया कि हमने कि एक फैसला कुन मरहला तो स्टार्ट हो गया है। अब ये जो आप बार बार पूछ भी रहे थे कि क्या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है या हो जाएगी, तो देखिए शवाहिद तो यही है कि बिल्कुल न्यूट्रल हो रही है, बल्कि है भी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इस वक्त बर्डन है हुकूमत की कारकर्दगी का, या जो इस वक्त माशी हालात हैं, वो कोई भी अपने सर पे नहीं लेना चाहता। वैसे तो अपोजिशन भी नहीं लेगी, लेकिन ये कि खुसूसन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो उंगलियां उठती हैं उसकी वजह से वो बिल्कुल होंगे। क्या ये न्यूट्रलिटी अपोजिशन के फायदे में जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है और कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये जरूर है कि पेंडुलम जो होता है सियासी, अगर वो एक साइड पे चला जाए तो कभी ना कभी वो वापस एक इक्विलिब्रियम पे आता है। आगा साहब ये बताएं कब तक आप बोझ उठा सकते हैं? बिकॉज चौधरी साहब कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि जी बोझ बहुत हो गया है, महंगाई और गवर्नेंस के इश्यूज आप लोग खुद बार बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं पंजाब की हुकूमत को और मिस गवर्नेंस को। कब तक आप, अगर न्यूट्रलिटी हो जाती है, आप कब तक बोझ उठा सकते हैं इस इत्तेहाद का सियासी तौर पे? मालक, असल मसला तो आप समझते हैं और दूसरों को उलझाने की कोशिश करते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है तो अगले सारे दिन जो हैं वो हुकूमत के लिए मुश्किलात वाले हैं और मुश्किल में हुकूमत रहेगी। ये सीधी सी बात है। और रही बात हम कहाँ खड़े हैं और कब तक बोझ उठाएंगे, उस वक़्त तक बोझ उठाएंगे जब तक रियासत इमरान खान के साथ खड़ी है। चौधरी साहब, आगा साहब ने क्लियर कर दिया, जब तक रियासत है हम साथ हैं, वरना हम साथ नहीं है। आप क्विकली बताएं अपना कमेंट, क्लोजिंग क्विक। नहीं, सादा बात यह है कि घबराहट तो अब घर में शुरू होगी ना कि ऐलान कर दिया जलसों का और ये जो सारा जो कुछ कर दिया, तो मेरा ख्याल है उन्हें भी समझ आ गई है कि क्या होने वाला है। जो प्रेशर बन रहा है, अगर मैं ऑनेस्टली मैंने हमेशा कहा है कि अगर अपोजिशन ने भी अपना रोल अदा ना किया तो शायद लोग अपोजिशन को भी माफ़ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को और इत्तेहादियों को तो छोड़े। फारूक कामिल अली आगा साहब की एक बड़ी खूबसूरती है, बात बड़ी सीधी और बड़ी स्ट्रेट कर देते हैं, बाद में जो मर्जी होता रहे। लेकिन मुझे फारूक ये बताएं, जो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा हम तब तक साथ हैं जब तक रियासत साथ है, और रियासत से आपको पता मुराद हमारी क्या लिया जाता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है, बोझ तब तक उठाएंगे तो, और उन्होंने कहा अगर न्यूट्रल हो गई तो फिर बड़े बुरे दिन आ रहे हैं आपकी पार्टी के लिए। क्या कहते हैं? देखें बुनियादी तौर के ऊपर 3.5 साल हो गए, हमारे इत्तेहादी जो है वो हमारे साथ खड़े, आइंदा भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे सादा सी बात ये है, वो कहते हैं अवाम अपोजिशन को माफ नहीं करेगी। वो पहले अपोजिशन तो अपोजिशन को माफ कर दे, ये तो एक दूसरे को माफ करने को वो तो कर दिया है ना। आप देखेंगे आज वो तो उन्होंने उनके दिल जुड़ गए, फर्क उनके दिल जुड़ गए हैं, आप उनके दिल जुड़ गए, आपने सुना नहीं है? नहीं शहबाज शरीफ की बात, मियां शहबाज शरीफ की बात नहीं सुनी आपको? पता नहीं है इनके दिल, नहीं इनके दिल जुड़ते भी हैं और टूटते भी फौरी हैं, आपको ये नहीं पता? ठीक है, आप कहते हैं कोई परेशानी की बात नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, मेरा ख्याल है मैं तो कामिल अली आगा साहब की बात पे ही इसको ख़त्म करूँगा। उन्होंने किसको कहते हैं ना, दरिया कूजे में समेट दिया। उन्होंने कहा जब तक रियासत इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ है हम उनके साथ हैं,
और अगर न्यूट्रलिटी हो जाती है तो फिर उनके आने वाले दिन बहुत टफ होंगे। और जब हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह MQM हमेशा बड़े ख़ास वक्त पे अपनी शिकायत का इजहार करती है, जो GD है उनकी भी 2 वजारतें हैं, वो पीर पर गार्डन कंपनी वो जिस तरह बातें कर रहे हैं, इसी तरह जो बाकी एलाइज में बाप वालों ने भी अपने इश्यूज़ बनाए हैं। और जैसे बिल्कुल चौधरी मंजूर ने पॉइंट आउट किया, पंजाब के अंदर PMLQ का बड़े सीरियस डिफरेंसेस पंजाब की लेवल तक हैं, सब कुछ है, तमाम चीज़ें कोई अच्छा मिक्स नहीं है। क्या निकलता है एक तो वक्त ही बताएगा, और ये आने वाले जो हफ्ता 10 दिन है इसमें अपोजिशन क्या स्ट्रैटेजी करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक चीज़ जो इससे डिबेट चल रही है वहाँ पे जो एज वी टॉक, वो ये भी चल रही है कि क्या ये डिसाइड वहाँ मेरी इत्तलाक के मुताबिक हो गया है कि पंजाब असेंबली में पहले वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस का इरादा उन्होंने ख़त्म कर दिया है कि पंजाब चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जो होगा नेशनल असेंबली में डायरेक्ट होगा। सीक्वेंसिंग की वहाँ बात हो रही है इस वक्त कि क्या पहले स्पीकर को किया जाए या वज़ीर आज़म को किया जाए। जो उसके हक़ में बोल रहे हैं वो कह रहे हैं स्पीकर को करने का ये फ़ायदा, कोई नुक्स होगा तो हम वो कमी नंबर्स की पूरी कर सकेंगे। उसके जो ओपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, एक शॉट मिलेगा इमरान खान के ऊपर तो एक कोई काउंट कराएं, वरना अगर स्पीकर में हम जीत भी गए तो फिर उसका गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज होती हैं तो वो उसको अगली बारी उसका सदबाब कर देंगी। इंटरेस्टिंग बहस है, देखते हैं फैसले होते क्या हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।